है भानु प्रताप जी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी को जिस तरीके से 2 साल की सजा हुई, साथ ही साथ जो है उनकी सदस्यता भी चली गई, इस पूरे मामले को लेकर जो है राहुल गांधी जो है सूरत के सेशंस कोर्ट में पहुंचे और इस पूरे फैसले को चुनौती दी। अब जो है इसको अगली कार्रवाई जो है 13 तारीख को होने वाली है। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे मामले को लेकर, सर फॉलोअप को आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले के? नहीं, देखिए, मैं तो ये तो रूटीन कार्रवाई है जो होनी थी, क्योंकि अगर कहीं भी किसी भी कोर्ट से, निचली कोर्ट से अगर आपका कोई केस आपके अगेंस्ट हो जाता है तो आपको अपील में ही जाना है। अब जैसे मजिस्ट्रेट ट्रायल केस है ये, मानहानि का जो मामला है, उसमें उनकी 2 साल की सजा हुई, साथ में ही मजिस्ट्रेट ने उनकी जो सेंटेंस था 2 साल का वो सस्पेंड कर दिया, बेल दे दी जब तक अपील करें 1 महीने के लिए। और उसके बाद अब उन्होंने जो है अपील फाइल की है। तो सेशन कोर्ट को, क्योंकि मजिस्ट्रेट ट्रायल केस है, तो बेल तो देनी ही देनी थी और सेंटेंस सस्पेंड करना ही था, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट ने बेल दे दी। और अब उसमें जो 13 तारीख लगी है, 13 तारीख दूसरी पार्टी जो है उसको नोटिस है। दूसरी पार्टी वही है जिसने मानहानि का मुकदमा किया, उसको नोटिस गया है। वो आके और कोर्ट में अपेयर होके अपना वो जवाब देंगे कि भाई ये जो अपील है इसके विषय में। सर, ये बात कही गई राहुल गांधी और उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से कि जो ये पूरा मामला है उनके खिलाफ या तो नरेंद्र मोदी केस कर सकते थे और जिस इंसान की भावना आहत हुई है वही केस कर सकता है, कोई दूसरा इंसान केस नहीं कर सकता है मानहानि के मामले। आप इसको थोड़ा समझाइए। अरुण जी, आप इसको देखें जरा, मैंने पहले भी इस विषय में ये बात कही थी। उसी समय बताया था कि जो मुकदमा किया, मुकदमे में सजा की गई है वो गलत की गई है। क्योंकि फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल, मैं फैसले पर सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि मानहानि के मुकदमे में बिल्कुल साफ है। मानहानि का जो सेक्शन जिसमें उसकी परिभाषा है सेक्शन 499 और 99, और सजा का प्रावधान 500 में है, सेक्शन 500 में। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मानहानि जिस व्यक्ति की हुई और किस किस तरह से मानहानि है वो भी इसमें सबको दे रखा है। तो जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वही व्यक्ति तो मुकदमा कर सकेगा। जो व्यक्ति प्रणेश मोदी जिसने मुकदमा किया उसका तो नाम तक भी नहीं है। लेकिन सर, उन्होंने ये कहा ना राहुल गांधी ने कि भाई ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, मोदी सरनेम वाले लोग चोर क्यों हैं? तो अगर कोई मोदी है, किसी नाम पे मोदी लगा हुआ है सरनेम, तो उसकी भावना आहत हो सकती है कि भाई ये तो हमसे जुड़ा मामला, हमें भी चोर कहा जा रहा है। जहां तक मैंने सुना है वो ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर क्यों है, उन्होंने कहा कि सारे चोरों के नाम के पीछे मोदी ही क्यों लगा है। दोनों में अंतर है। इस भाषा को समझने की जरूरत है। जैसे आप एक शब्द, मतलब एक बात कही जाती है, उर्दू के विषय में एक बात कही जाती है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। मतलब मुझे नहीं मालूम, बट उसमें यह है कि खुदा जो शब्द लिखा जाता है उर्दू में, उसमें नुक्ता जो होता है, जो बिंदी जो होती है, वो अगर ऊपर नीचे कहीं हो जाए तो उसका अर्थ जो है खुदा की जगह जुदा हो जाता है। तो जो भाषा ये बोल रहे हैं लोग बाग, वो भाषा गलत है, वो फंसाने वाली भाषा है। लेकिन जो एक्चुअल में बोला गया है राहुल गांधी के माध्यम से, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा है सारे मोदी चोर। अच्छा, दूसरी बात, अगर नाम भी लिया गया तो नाम उन्होंने लिए हैं 3 नाम। उन्होंने लिया नीरव मोदी, नाम लिया ललित मोदी, नाम लिया नरेंद्र मोदी। ये तीनों करते, तीनों में से तो किसी ने किया नहीं। एक चौथे व्यक्ति ने किया जिसका नाम नहीं है, जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं है, गुजरात का जुरिडिक्शन नहीं है। बात कर्नाटक में कोलार में हुई है, आप गुजरात में मुकदमा डाल रहे हो। और एक और मुकदमा डाला गया है वहां पे पटना में डाला गया। तो ये तो आप चाहे जितने डाल लीजिए, एक मुकदमे में किसी व्यक्ति को एक ही सजा हो सकती है, एक ही बार सजा हो सकती है। ये तो लीगली भी वो सारी चीजें हैं। तो अगर चाहे कोर्ट वो एप्लीकेशन लगाए तो सबको इकट्ठा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, सबको इकट्ठा करके वो। लेकिन सर, रैली में कहीं कोई जनसभा हो रही है, क्या उसमें दिए गए बयान के आधार पर आपको खिलाफ कार्रवाई हो रही है? तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसे तो राजनीतिक पार्टी या सारे नेता इस तरह की तो बयानबाजी होती है सर चुनावी रैलियों में। इससे ज्यादा होती है। भाई, अगर आप देखें, इससे कहीं ज्यादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोगों के लिए कहा है, और अब तो बहुत रिसेंटली उन्होंने कहा कि सारे चोर, सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोर जो हैं, विपक्ष के सारे नेता उनको चोर कहा है, भ्रष्टाचारी कहा है। तो वो भी जा सकते हैं निश्चित रूप से, अगर वो जाने लगे। लेकिन ये भाषा है और बोलने में, कहने में, किसी दूसरे को
व्यंग कसने में या दूसरे को एक तरह से कहें कि उसका सर स्वास्थ्य लोकतंत्र में तो सर ये सब होता है। नहीं, निश्चित रूप से इसीलिए तो और मैं समझता हूँ ये जो सारी चीजें हुई हैं ये सब कुछ ये बहुत प्लांट वे में सर कई लोग ये कह रहे हैं कि जो देश का जो लोकतंत्र है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और जो विपक्ष के जो बड़े नेता है उनको कानून के जाल में फंसाकर गैर कानूनी काम किया जा रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं? कानून का सहारा लेकर गैर कानूनी काम किया जा रहा है? इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं बहुत ही गंभीर स्थिति है सामने। मैं नहीं जान पा रहा हूं कि विपक्ष के लोग इस बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं। जो बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा में उठाई या दिल्ली विधानसभा में कही, वो तो रिकॉर्ड है विधानसभा का, तो वो तो हवा में नहीं है ना कुछ भी चीज, वो तो बाकायदा दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई में लिखित है। और वो जो कहा गया है कि यहां ये इस तरह से बना के केजरीवाल ने जो कहा कि यहां बंदूक रख के, कान पर बंदूक रख के लोगों की फैक्ट्रियां लूटी जा रही हैं। और कौन लूट रहा है? प्रधानमंत्री मोदी। मतलब ये बड़ी गंभीर स्थिति है। तो हम देश की उस स्थिति में कि विपक्ष का कोई बोले उसके खिलाफ आप कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए झूठे मुकदमे लगाओ, ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ और उनको बंद कर दो, उनकी जुबान बंद कर दो। मतलब ये तो एक इस तरह का माहौल हो रहा है कि जो कोई गुंडा होता है ना, वो गुंडा कहता है बंदूक के दम पर, अपने डंडे के दम पर, भैया ये जो है इतने पैसे दे जाए, नहीं तो ध्यान रखियो, वो सारी चीजें। और दूसरा वो कहता है कोई बोलना नहीं, जैसे कहते हैं ना कि 50-50 गोश्त तक बच्चा रोता है तो कहते हैं रोना नहीं, गब्बर सिंह आ जाएगा। तो ये बात होगी। मतलब प्रधानमंत्री के माध्यम से अगर ये सारी बातें जो केजरीवाल ने उठाई क्या है विधानसभा में कही हैं, वो सारी बातें सही हैं, तो देश के प्रधानमंत्री की स्थिति इस तरह की है जैसे कोई गुंडा राज करता है और गुंडागर्दी के दम पर लोगों को लूटता है और लोगों को डराता है। सर जिस तरह का उदाहरण दिए गए, हाँ। बॉम्बे एयरपोर्ट जिस तरह से लिया गया कि उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड डाली गई, 1 महीने बाद वो एयरपोर्ट अडानी के नाम पे आ गया। अडानी कौन है? अडानी तो केवल नाम के लिए, वो किसके पास आ गया? मोदी के पास में। ठीक इसी तरह से कृष्णापत्तम उसके लिए पोर्ट के लिए कहा गया। ठीक इसी तरह से जो है अंबुजा सीमेंट और जो एसीसी सीमेंट है उसके लिए जो पहले उस पर सीबीआई की रेड डाली और 1.5 साल बाद जो है वो अडानी के पास आ गया। अडानी का मतलब मोदी के पास आ गया। ये स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है। आप गंभीरता से ले रहे केजरीवाल के बयानबाजी को? नहीं, केजरीवाल कोई बयान अगर वो वैसे ही कह देता तो मान ली जाती। उसने बयान विधानसभा में दिया है। इस बयान की और अभी तक किसी ने भी, प्रधानमंत्री ने भी खंडन नहीं किया। बीजेपी की तरफ से उसका कोई खंडन नहीं आया जी। कोई कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं। इसका मतलब यह है जो सारी चीजें हैं इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इससे यह साबित होता है कि जेपीसी जो नहीं बनाई जा रही, वो इसीलिए नहीं बनाई जा रही जेपीसी कि इसमें सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी चीजें जिस तरह से, मतलब एक्सटॉर्शन जिसे कहते हैं, उस तरह का काम किया है। आपको लग रहा है कि अगर ये जो जेपीसी की आप बात कर रहे हैं, अडानी की आप बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है अगर जांच होगी तो इसकी आंच ऊपर तक जाएगी? नहीं, आंच ऊपर तक क्या जाएगी? मैंने तो कहा था पहले कि अडानी डूबेगा तो मोदी डूबेगा, बचेगा नहीं। यही भाषा तो वो बोल रहा है। केजरीवाल ने यही भाषा बोली कि भाई अडानी डूबेगा। और है तो इसीलिए जांच नहीं हो रही। विपक्ष के लोग जो है वो डर रहे हैं, रैली में बाहर बोलने से डर रहे हैं, विधानसभा का सहारा ले रहे हैं, विधानसभा के अंदर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि स्थिति इस तरह की है कि वो बाहर डर रहे हैं केस ना हो जाए, मुकदमा ना हो जाए, इसलिए जाकर एक संरक्षण प्राप्त किया जाए और विधानसभा के अंदर जाकर बयानबाजी हो? मैं कह रहा हूं कहीं भी बोल रहे हैं, बोले तो सही ना। क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि लोग बाहर डर रहे हैं, लोग बोल नहीं रहे हैं? हो सकता है डर रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं इसमें मुकदमा बड़ा जल्दी हो रहा है। मैं कह रहा हूं कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो स्थिति है इस बात को कहने में कि अगर एक मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है, प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगा रहा है, तो इस बात की गहनता से जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं इस बात को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सच पूरा सामने आए और उसके बाद सारी स्थिति क्लियर हो।
क्यों नहीं होना ठीक चाहिए? है। तो विपक्ष को, हर व्यक्ति को, मैं तो कहता हूं विपक्ष के हर नेता को, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं या संसद की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जहां भी खड़ा हो, चौक चौराहे पर जहां भी बात कर रहा हो, इसी बात को बताना चाहिए, इसी बात की चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से देश का प्रधानमंत्री डराकर सीबीआई ईडी के माध्यम से डराकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और लोगों की संपत्ति लूट रहा है, फैक्ट्री लूट रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। तो तभी तो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? और 20,000 करोड़ अब तो बताया जा रहा है कि 80,000 करोड़ रुपए हैं, वो 20,000 नहीं है, 80,000 करोड़ है। किसके हैं वो 80,000 करोड़? आज फिर ये 20,000 करोड़ वाला मुद्दा उठाया है। लेकिन सर मसला ये है, केजरीवाल के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जेल में है, शिक्षा मंत्री है वो जेल में है। अब सवाल यही उठ रहा है ना कि भाई राहुल गांधी के ऊपर मामला है, वो जमानत पे है, तो क्या विपक्ष के नेता 2024 के चुनाव से पहले जेल में होंगे या बाहर होंगे? होने दो, अगर जेल में भी जाते तो क्या फर्क पड़ता? मतलब राजनीति में आके अगर व्यक्ति डरे और नेता होके डरे तो उसका फिर नेता होने का फायदा क्या है? फिर काहे बात का नेता हो, काहे बात का एमएलए है, काहे बात का एमपी है, काहे का मंत्री है, काहे का मुख्यमंत्री है, काहे का नेता है? अगर डरता ही है या डर ही लगता है और वो भी सच बात को बोलने में, तो काहे के लिए घर में बैठे यार रजाई ओढ़ कर सो जाओ ना चुप, क्या जरूरत है उसकी? क्या लग रहा है सर अब, क्योंकि राहुल गांधी का जो पूरा मामला है, आप जो कह रहे हैं कि भाई डरना नहीं है, राहुल गांधी लगातार कह रहे भाई डरो मत, क्या आपको लग रहा है इस पूरे मामले में 2024 का चुनाव में लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, तो क्या सिर्फ मोदी के सामने सिर्फ मोदी अकेले चुनाव लड़ेंगे? मोदी के सामने लड़ने वाले भतेरे मोदी की औकात क्या है? मोदी अगर इस सारी चीज को, फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि अगर केजरीवाल की सारी बातें सही और अब तक नजर आ रहा है कि सारी बातें उसकी सही हैं, तो देश का प्रधानमंत्री कहां है? मुझे बताओ ना। तो क्या है फिर? भाई एक तरह से लुटेरा हो गया ना भाई। ये तो चोर भी, जैसे कहा जाता था कि चौकीदार चोर है, ये तो चोर भी नहीं, ये तो अगर ये सारी बातें सही हैं और जब तक अभी तक कोई खंडन इनका नहीं आया और ये बात अगर सही है, तो चोर कहां? वो तो भैया लुटेरा हो गया, डकैत हो गया। वो तो देश का प्रधानमंत्री एक्सटॉर्ट करता है भाई, फैक्ट्रियों को जबरदस्ती लेता है, एयरपोर्ट जबरदस्ती ले रहा है। और फिर इसमें यह और भी गंभीर बात हो जाती है कि मोडानी जो शब्द इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब यही है कि अडानी तो नाम के लिए है, केवल फ्रंट चेहरा है, असली तो पीछे उसके मोदी ही है। और अगर ये सब कुछ है, थोड़ी ना कर, अगर यही सब कुछ कारोबार थोड़ी कर रहे हैं सर अडानी, कभी से कर रहा सही, जब से कारोबार कर रहा है तो उसके पीछे वही ना मोदी ही है ना। जब मुख्यमंत्री थे तब भाई, तब वही तो गुजरात में वही थे ना। तो जब वहां से चलते हुए आ रहे हैं और आके यहां तक आ रहे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? देश के सामने, देश की जनता के सामने, दुनिया के सामने जब ये बात आ गई है कि मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री पर, तो प्रधानमंत्री इसकी जांच करा के सबको दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? ये सच क्यों नहीं आना चाहिए सामने? इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है सर, अब एक जेपीसी क्यों नहीं बनाई जानी चाहिए? सुपारी ले रखी। आपको लग रहा है जेपीसी बन पाएगी? मैं तो जानता हूं कि अगर वाकई में मोदी इसमें इन्वॉल्व है, जो बात है, अगर ये है, तो जेपीसी भूल जाइए आप, जेपीसी कुछ नहीं होगी। सुपारी वाला। कई लोग कह रहे हैं कि सुपारी ली गई है मोदी जी के लिए। नहीं, मोदी कह रहे हैं तो। मोदी कह रहे हैं मेरी सुपारी ली है। ऐसा जब आदमी बावड़ा हो जावे ना, बावड़ा जो मन में आवे कहता फिर है ना। सुपारी विपक्ष ने तो खैर क्या ली है, पर मुझे लगता है मोदी जी ने जरूर सुपारी ले रखी है, या मोदी जी ने जरूर सुपारी दे रखी है कि विपक्ष को बदनाम करने की, विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, ये सुपारी सर विपक्ष के नेताओं को कहा जा रहा है कि ये लोग जो है देश को नहीं संभाल सकते, नहीं चला सकते, जिसकी जहां सरकार है वहां पर दंगे हो रहे हैं, बिहार में दंगा हो रहा है, बंगाल में दंगा हो रहा है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं। हिंदू अपना त्योहार नहीं मना पा रहा है, अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा है रामनवमी पे। मैं तो समझता हूँ हिंदू और बाकी लोग भी अपने आराम से निकाल रहे हैं सब, कहीं तो किसी को दिक्कत तो है नहीं। और अगर कहीं भी हो रहा, उल्टा टांगे सीधा कर, ये अभी क्यों हो रहा है? ये अभी क्यों हो रहा दंगा? रामनवमी पर अभी क्यों शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, तो अभी क्यों दंगा हो रहा है? ये पहले तो कभी नहीं होता था। पहले कभी आपने सुना मोदी बीजेपी कमजोर हो रही है इसलिए दंगा हो रहा है? निश्चित रूप से। अब आप सीधे सीधे कहोगे बीजेपी करा रही है दंगा, खड़गे साहब को यही कहना चाहिए कि बीजेपी करा रही है दंगा, इसलिए सब कुछ हो रहा है। ये है सारी चीजें, सबको मालूम है कि दंगा कौन करा रहा है और दंगा कराने से किसको फायदा होगा। बिहार में किसको फायदा होगा? बिहार में अगर फायदा होगा दंगा कराने से, तो निश्चित रूप से ये उसका फायदा उठाएंगे ना, हिंदू मुस्लिम करने का यही प्रयास करेंगे बीजेपी वाले, और दूसरा कौन करेगा? उससे क्या लेना देना। वो जो है नीतीश कुमार का एक पोस्टर वहां पर वायरल हो रहा है लाल किले के
का लगा हुआ है, उस पे उनका फोटो लगा हुआ है, तो क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए सारी चीजें हो रही है? ये बेकार की चीजें हैं, इनका कोई मैं अर्थ नहीं समझता, इस पर कमेंट करना भी नहीं समझता, किसने किया है क्या नहीं किया है मैं नहीं जानता। ठीक है सर, अब एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, क्या आपको लग रहा है इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा? राहुल गांधी के मामले में उनको जो है आगे ये जो सजा है ये बरकरार रहेगी या फिर उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी और 24 चुनाव लड़ पाएंगे? लोग जानना चाहेंगे। देखिए जो हालात हैं मैं समझता हूं कि अपील फाइल होने के बाद सिर्फ 3 डेट में मुकदमा तय हो जाता है, इससे ज्यादा की जरूरत होती नहीं है। क्यों? वहां नीचे ट्रायल कोर्ट की तरह गवाही नहीं होती, वहां तो अपील फाइल हो गई, दूसरी पार्टी को मौका दिया, नोटिस गया, उसने अपना जवाब दिया, अगली डेट पे बहस होनी है। और जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं पता कितना सही है, पर मीडिया के माध्यम से जो समझ में आ रहा है 13 तारीख की बात करें और एक उसमें शायद 3 मई भी लगी है डेट, ऐसा कुछ है। तो 13 तारीख की जो है उसमें उसको है कि भाई वो जवाब दें और 3 मई पे हो सकता है वो फाइनल आर्गुमेंट के लिए हो, बस इतना ही है उसमें। तो जिस दिन आर्गुमेंट हो जाएगा उसके लिए जजमेंट के लिए रिजर्व हो जाएगा। और परंपरा तो इस तरह की है कि भाई जब भी आर्गुमेंट हो जाए तो विद इन 15 डेज ऑर्डर हो जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट के पास कितना वर्क है, किस तरह मतलब वो बिजी है, किस तरह से वो करती है। तो डेट सिर्फ इतनी ही है, अपील हो गई, दूसरे को मौका दिया, उसने जवाब दिया, बहस होगी, ऑर्डर होगा, इतनी देर का काम है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ये 2024 से पहले तो बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगा। रही बात इसकी, तो जिस तरह के फैक्ट हैं जो सामने हैं, बाकी तो फाइल देख के पता लगे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिस तरह के फैक्ट हैं इनके आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि राहुल गांधी की जो नीचे ट्रायल कोर्ट ने सजा की है वो सेशन कोर्ट से खत्म हो जाएगी। मुझे पूरा सांसदी बहाल होगी आपको लग रहा है? 100%, उसमें कोई बात ही नहीं है, 100% हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली ठीक बात है। नहीं। एक लास्ट सवाल है उसके साथ कंप्लीट करें सर, 24 के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है मोदी के सामने विपक्ष और बाकी लोग कहां खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं? विपक्ष बहुत ऐसा नहीं है, विपक्ष हर तरह से मजबूत है। अगर आप देखो तो बीजेपी को या यूं कहो कि मोदी को कितनी वोट मिली है? 22 करोड़ वोट मिली है, और अकेले 12 करोड़ वोट तो पूरे देश में कांग्रेस को ही मिली है, और लगभग इतनी ही मिला के और पार्टियों को सारी को मिली है। और अलग अलग उससे देखें तो जो बीजेपी के पास वोट हैं उससे तो 1.5 गुना से ज्यादा वोट विपक्ष के पास हैं। अगर विपक्ष इकट्ठा हो जाए, जैसा अब नजर आ रहा है, इस समय जैसा नजर आ रहा है, और आगे के हालात किस तरह के रहेंगे हम नहीं कह सकते, पर अगर ऐसे हालात हुए और बुरे हालात होते और विपक्ष वाकई में इकट्ठा हो गया तो बीजेपी और मोदी से ज्यादा वोट तो विपक्ष के पास कहीं ज्यादा वोट हैं। तो निश्चित रूप से उसका जीतना तय ही है, उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन सवाल फिर यही आता है कि ये तो सच है कि वोट उनके पास ज्यादा है, विपक्ष के पास बिखरा हुआ है वोट, इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है ईवीएम, मोदी के पास ईवीएम है, ईवीएम से ही जीतेंगे, नहीं तो कोई और बात। आप कहेंगे अगर बीजेपी जीती तो ईवीएम से जीतेगी? सॉरी, बिल्कुल बीजेपी के पास ईवीएम के अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी। इनसे हमने पूरी बातचीत की, पूरा जो मामला है राहुल गांधी का वो समझना, साफ तौर से कहना है कि जो फैसला आएगा वो राहुल गांधी के पक्ष में आएगा, क्योंकि इनको जो लग रहा है, जो तथ्य है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात की। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो लाइक